एक गांव में अकाल पड़ा और अकाल इतना जोरदार पड़ा कि लोग है ना मरने लगे। अब चल रहा है 2022। ये बात है 40 की 40 तकरीबन 1980 साल पहले की बात है। तब लोगों का जो जीवन है ना खेती पर ही निर्भर करता था। अकाल पड़ गया, लोग बेहाल होने लगे, मरने लगे। तो उस गांव का एक व्यक्ति जो है ना वो दौड़ता दौड़ता, उसका एक मॉन्क जो इस गांव में रहता था, वो साधना करता था जंगल में जाके। और साधना जहां करता था उसको पता था कि कहाँ बैठा है ये। तो ये गया वहां पर, उसने कहा देखो गांव में अकाल पड़ा हुआ है और पूरा गांव लगता है मर जाएगा, पूरा गांव इतना भयंकर अकाल पड़ा हुआ है, आपको कुछ करना पड़ेगा। आप प्रार्थना करिए कि हमारे गांव में बारिश हो तो कुछ आगे स्थितियां सुधरे, नहीं तो लोग ऐसे ही मर जाएंगे। तो फिर उस मोंक ने कहा ठीक है। तो है ना थोड़ी दूर रहकर, खड़े रहकर उसने ऐसे है ना हाथ जोड़ के खड़ा रहा। वो करीबन करीबन 3 मिनट तक खड़ा रहा। जब वापस आया तो उस व्यक्ति ने पूछा कि प्रार्थना कर ली तुमने हमारे गांव के लोगों के लिए, बारिश के लिए? तो उसने क्या कहा, जब गांव में बारिश नहीं हो रही है, बरसात की कमी है, और अगर हम प्रार्थना में उस चीज को मांगते हैं जिसकी कमी है, तो हम उस चीज को और ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ध्यान से सुना, ये बहुत ही जबरदस्त कहानी है आगे। तो उसने कहा तो फिर आपने अगर प्रार्थना नहीं किया, क्योंकि प्रार्थना कहा अगर मैं करता तो बारिश समझो नहीं आती, फिर तुम प्रार्थना करते, फिर बारिश नहीं आती, फिर प्रार्थना करते, फिर बारिश नहीं आती। कई सारे लोग तो इसके बीच में गांव के मर जाते थे। मैंने प्रार्थना नहीं की, मैंने हाथ जोड़कर अपने पूर्वजों को और देवताओं का आह्वान किया, और आंख बंद करके मैंने देखा कि मेरे गांव में जोरदार बारिश हो रही है। इतनी जोर की बारिश, उसकी बूंदों को मैं अपने शरीर पर, उसकी ठंडक को महसूस कर रहा था। वहां के खेत खलिहान, उनके मिट्टी से जो भीनी भीनी खुशबू है वो मैं ले पा रहा था। चारों तरफ खुशहाली का नजारा मैंने देखा है, हरियाली हरियाली। और मैंने तहे दिल से उस परवरदिगार का शुक्रिया किया। बस इतना ही मैंने किया है। आपको मैंने बताया है, आप भी जब वहां जाओगे गांव में तो प्रार्थना मत करना, सिर्फ जो मैंने किया है वही आप करना। तो जैसे वो व्यक्ति गांव में लौटा, वहां बारिश हो चुकी थी, ऑलरेडी बारिश हो चुकी थी। इसका अर्थ ये है कि हमने, अगर हम कोई भी गोल्स लिख रहे हैं, 369 में लिख रहे हैं, 555 में लिख रहे हैं, बॉटल में लिख रहे हैं, हो पुनो पुनो कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्या है? व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? बताइए मुझे, कौन बताएगा? व्हाट इज वेरी मच एटमोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंस? प्लीज सर टेल मी। फील बोलो। करना। हाँ, सर आयुषी फील करें उस चीज को कि ये हो रहा है। फीलिंग, विजुअलाइजेशन, विश्वास और विजुअलाइजेशन। क्या विजुअलाइजेशन करना है? पॉजिटिव। जो मैं चाहती हूँ वो हो एंड रहा है। रिजल्ट को एंड रिजल्ट को देखना है, एंड रिजल्ट को एंड विजुअलाइज रिजल्ट करना को है, फील करना है। बराबर ना? तो ये 2040, ओ सॉरी 1800 साल से पहले की 1940, बात। 80 साल हो 1940, 80 इयर्स। कितने साल हो गए वहां पर?
2020 अभी है बराबर, 2022 2 तो हाँ 22 राइट। ममता कुमार आ गई है। ममता एक मिनट रुको जरा प्लीज। तो उस समय है ना, इस राज को वो लोग जानते थे जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्शन। या लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लेकिन उन्होंने किसी को इसको सीक्रेटी बनाए रखा, इसको जिक्र नहीं किया इसका। तो सभी ध्यान में रखो कि एंड रिजल्ट को देखो, इंस्टेड ऑफ गोइंग ये नहीं हो रहा है, अभी तो कुछ नहीं हुआ, बलराम सर मेरे पास अकेले बैठेंगे तो मुझे ईएफटी कराएंगे, मुझे होपोनोपोनो, मुझे कुछ गाइडेंस देंगे। एक ही बात याद रखो, आपको एंड रिजल्ट को देखते हुए यू शुड बबल विथ ग्रेट एंथुजियाज्म। तो आपकी जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है वो निश्चित ही उस गोल पर आएगी, मैच होगी और गोल आपको मिलेंगे। यस, हमारे साथ शारमिन जी भी हैं, आ गई हैं।